तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअरीन, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैलो एल्केन की हो गई थी, अब हमने करनी है हैलोअरीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब हैलोअरीन्स सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, इनकी स्मेल कैसी होती है, ठीक है। तो देखो हैलोअरीन्स आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होते हैं और विद प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल मतलब ऐसी स्मेल जो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। कलरलेस लिक्विड होंगे, प्लीजेंट स्मेल होगी। या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, ठीक है। इतना फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए, बट यहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल होगा पानी में, एनी कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर किस पे डिपेंड करेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दैट कंपाउंड विद वाटर। अगर कोई कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वो पानी में सॉल्युबल, अदरवाइज इनसॉल्युबल। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और फोन के बीच बॉन्डिंग। अब हमने हैलोअरीन ले लिया, हैलोअरीन बेंजीन के ऊपर एक्स। अब देखो मैंने इसको एक्स को मान लिया क्लोरीन। अब वाटर में हाइड्रोजन तो है, बट यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर कोई कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा तो वो पानी में क्या होगा? इनसॉल्युबल। हैलोअरीन और वाटर में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो हैलोअरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एग्जामिनर क्या पूछेगा? हैलोअरीन्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो क्या लिखोगे? हैलोअरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन हैलोअरीन एंड वाटर। अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाए तो कुछ चांसेस हैं ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज हैलोअरीन्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखो आती थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स, इनके बीच ये बॉन्डिंग जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा। दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स, इनके बीच की बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा, ठीक है। पहली चीज़, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड चीज़, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। एग्जाम्पल देखो, बेंजीन के ऊपर आयोडीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अब ये बेंजीन रिंग तो सेम है सारों में, या फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है। अब आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, फिर आयोडोबेंजीन का। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? आयोडोबेंजीन का। क्यों? ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेंजीन रिंग, एक आयोडीन और क्लोरीन, सेकेंड बेंजीन रिंग, इसमें दोनों आयोडीन लगे हुए हैं। अब इन दोनों में से बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? अब देखो बेंजीन रिंग तो दोनों में है, आयोडीन तो दोनों में है, एक में क्लोरीन है, एक में आयोडीन है। अब आयोडीन का मास ज़्यादा होता है किससे? क्लोरीन से, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास बेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, इस पोजीशन पे भी क्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे भी। सेकेंड बेंजीन रिंग क्लोरीन, नेक्स्ट क्लोरीन का मेटा पोजीशन पे। थर्ड वन वाले पे ऊपर भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन, मतलब पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। एक मैंने ले लिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक ले लिया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक ले लिया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन।
अब एग्जामिनर पूछेगा इन तीनों में से बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो देखो ध्यान से, पैरा वाले में दोनों क्लोरीन आमने सामने, पैरा वाले में दोनों हैलोजन क्या होते हैं, आमने सामने, दोनों हैलोजन आमने सामने हैं, इस वजह से इसमें क्या होती है, सिमिट्री। क्या आती है, सिमिट्री। दोनों क्लोरीन, दोनों हैलोजन आमने सामने होने की वजह से पैरा आइसोमर में सिमिट्री होगी। सिमिट्री की वजह से एक पैरा आइसोमर और दूसरा पैरा आइसोमर, इन दोनों के बीच की ये जो बॉन्डिंग है ये हो जाती है स्ट्रॉन्ग। अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, देखो अब ध्यान से दोबारा एक बार इसको, क्वेश्चन क्या आता है, पैरा आइसोमर हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। क्यों, क्योंकि पैरा वाले में दोनों क्लोरीन आमने सामने हैं, आमने सामने होने की वजह से यहाँ सिमिट्री होगी, सिमिट्री की वजह से दोनों पैरा आइसोमर के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी, और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। देखो कैसे लिखोगे, ड्यू टू सिमिट्री इन पैरा आइसोमर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, आर पैक्ड क्लोजली एंड हैंस हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसको तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर इतना।